बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, इदारों में इंटरफेरेंस, उनको दबाना, उनको डराना धमकाना, ये हर हुकूमत के जितने भी नुमाइंदे हैं उनकी ये रवश रही है। हर हुकूमत में हर दौर में रही है, वो चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे नून लीग का दौर हो, चाहे अब जो पीटीआई का दौर चल रहा है ये दौर हो। इसमें भी वही इदारों में इंटरफेरेंस के हवाले से इदारों को दबाना, नाजायज़ काम लेने, ये आम चल रहे हैं। हालिया एक वाक़या पेश आया जंग में एक ग़ुलाम बीबी परवाना साहिबा हैं, उनके एक कार ख़ास हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगाई हुई थी और वो रोड से गुज़र रहा था। तो पेट्रोलिंग पोस्ट का जो इंचार्ज था उसने उसको रोक लिया। रोकने के बाद उसने पूछा भी, आप ये जो नीली बत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी पे, आप क्या अथॉरिटी रखते हैं कि आपने ये नीली बत्ती लगाई हुई है। जब उस को वो कोई जवाब ना पेश कर रहा, क्योंकि वो तो वैसे ही बदमाशी कर रहा था ना, उसने वैसे ही नीली बत्ती लगाई हुई थी, वो कोई अथॉरिटी नहीं थी, वो कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं था, वो मिसयूज़ कर रहा था। उस पेट्रोलिंग के जो इंचार्ज हैं उन्होंने इस्तिगासा दे दिया। इस्तिगासा दे के उसकी गाड़ी भी बंद कर दी, उस शख्स को भी बंद कर दिया। जो ही पीटीआई के जो ग़ुलाम बीबी परवाना साहिबा हैं उनको पता चला तो उन्होंने अपनी इंटरफेरेंस शुरू कर दी। उन्होंने उस पुलिस चौकी इंचार्ज पे दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसको उस पुलिस चौकी इंचार्ज ने खातर खा ना लाते हुए दीदा दलेरी से ग़ुलाम बीबी परवाना साहिबा को उसने जवाब दे दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इलीगल काम। एक बंदा अगर गाड़ी पे नीली बत्ती का इस्तेमाल कर रहा है तो वो ये नाजायज़ इसका इस्तेमाल कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कानून के दायरे में रहते हुए जो की है कार्रवाई, उस पर मैं खड़ा हूँ, उस पर मेरा स्टैंड है, लिहाजा ये मैं ना बंदा छोड़ सकता हूँ ना ये मैं गाड़ी वापस दे सकता हूँ। इस पर जो ग़ुलाम बीबी परवाना साहिबा हैं वो हाइपर होगी और वो डीएसपी साहब के पास चली गई, जो डीएसपी पेट्रोलिंग है। डीएसपी पेट्रोलिंग ने अपनी बिहाफ पे उस शख्स को छोड़ दिया, गाड़ी भी उसकी छोड़ दी। लेकिन ये ग़ुलाम बीबी परवाना साहिबा का हुक्म ना मानने पर वो पेट्रोलिंग के जो इंचार्ज हैं उनको चौकी जो जंगी है उससे फ़ारग करके उसको तबादला करके चनेवट में भेज दिया गया। इंतहाई सरासर जाती और बदमाशी का ये आलम है। कहाँ मेरिट गया, कहाँ वो मेरिट की पॉलिसियाँ गई जिस पे इमरान खान साहब हमेशा लेक्चर देते हैं कि मेरिट मेरिट मेरिट, लेकिन मेरिट किसी जगह पे होता हुआ नज़र नहीं आता। हाँ, खुद इमरान खान साहब तो अपने आप पे मेरिट करते हैं या जो उनके इख्तियार में है उस पर मेरिट करते हैं, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो इर्द गिर्द के हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, जो सूबाई असम्बली हैं, जो मिनिस्टर हैं, क्या कभी उनको भी इमरान खान साहब ने पूछा कि आप इस तरह बिला जवाज़ इंटरफेरेंस इदारों में क्यों कर रहे हैं। इदारों में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जो ग़ुलाम बीबी परवाना साहिबा हैं जिसने ये करने की कोशिश की है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और इमरान खान साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए कि इदारों में ऐसे लोगों की इंटरफेरेंस हरगिज़ बर्दाश्त ना की जाए जिसकी वजह से इदारे अपना काम ना कर सके। ये कोई एक जगह पे नहीं है, कोई जंग का वाक़या नहीं है। ये तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट पे कभी किसी डीसी को दबाया जाता है, कभी डीपीओ साहब को दबाया जाता है। ये तो छोटे मोटे लोग होते हैं, बाकी जो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं जैसे एसएचओ हैं, जैसे दीगर लोग हैं, इदारों में इंटरफेरेंस हरगिज़ नहीं बनती। अगर इदारों में ये इंटरफेरेंस करना बंद कर दें तो डेफिनेटली वो मेरिट की पॉलिसियाँ होगी, मेरिट पे अमल होगा। पेट्रोलिंग इंचार्ज अगर गलत होता
अगर उसने ये गलत इकदाम उठाया होता, उसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई करना तो बनता है, फिर हम उसकी हमायत नहीं करते। लेकिन बेजा अगर इस तरह इदारों में इंटरफेरेंस करके दबाया जाए और फिर उसको जिस तरह तबादला किया गया है, इससे दूसरे लोगों पे प्रेशर डालने की कोशिश की गई है कि जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा उसके ख़िलाफ़ ऐसे ही होगा और ऐसे ही उसको नताइज भुगतना पड़ेंगे। खुदारा ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस चीज़ का नोटिस लें और जो इदारों में बिला वजह इंटरफेरेंस करते हैं, जो नजायज़ फ़ायदे उठा रहे हैं, जो नजायज़ काम ले रहे हैं इदारों से, उन पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगानी चाहिए। जिस तरह ख़ुद मेरिट को आप पसंद करते हैं, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो आपके हवारी हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनको भी इस डगर पे चलाएं जैसे आप अपनी सोच रखते हैं। उनकी भी ऐसी सोच होनी चाहिए। अगर वो इस सोच पे अमल नहीं करते तो फिर उनको सज़ाएँ होनी चाहिए, फिर उनका बाइकाट करना चाहिए, आप उनको फ़ारिग करें। आपने जो उनको ओहदे दिए कम से कम उससे तो उनको हटा सकते हैं, वरना वही रवश, वही पुराने स्टाइल जिस तरह पुरानी हुकूमतों में होता आ रहा है, वही तब्दीली के आपके जो नारे हैं, जो आपने तब्दीली का एक नारा, जो एक विजन लेके आए थे, वो फिर तरह का तरह रह जाना है, उस पर अमल नहीं होना। उस पर अगर अमल कराना है तो आप को सख्ती करनी पड़ेगी। जो इदारों में लोग इंटरफेरेंस करते हैं उनको आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।